वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। खोया हुआ मकाम दोबारा मिल सकता है बशर्ते कि मुसलमान अपने आमाल दुरुस्त कर लें, मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी का बयान। गुलबर्गा से गिरफ्तार 5 उलमा इकराम का साजिशी मामला। यूपी बीजेपी रुकन असेंबली और उनके वालिद पर मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम। सीने में दर्द और शुगर बढ़ने की शिकायत के बाद स्वामी चिन्मयानंद अस्पताल में दाखिल। जिनसी इस्तेहसाल मामले में उम्र कैद काट रहे आसाराम को लगा झटका, सजा मुलतवी करने की अर्जी खारिज। हैदराबाद दिल का दौरा पड़ने के बावजूद बस ड्राइवर ने मुसाफिरीन की जान बचाई। वादी कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद अब मरकजी हुकूमत करेगी ये काम, किशन रेड्डी का इंकिशाफ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में तालिबा की खुदकुशी से प्रियंका गांधी गमजदा। जब तक कांग्रेस मजबूत है मैं भी मजबूत हूं, चिदम्बरम का बयान। उत्तर प्रदेश ट्रेन के आगे कूदकर एक शख्स ने की खुदकुशी। गंदा पानी पीने से 3 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग मुतासिर। वजीर खारिजा मेवलूद चावुशोलो की शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया के हम मनसब से मुलाकात। आरामको पर हमलों की जिम्मेदारी कौमी एहतिमाल के मुताबिक ईरान पर आयद होती है, जॉनसन का बयान। हम दुनिया को फेतू दहशतगर्द तंजीम का असली चेहरा दिखाकर रहेंगे, एर्दोगान का बयान। क़याम अमन पर मबनी मंसूबा जल्दी अक़वाम मुत्तहिदा में हम पेश करेंगे, ईरानी सदर का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम जो मॉर्निंग और इवनिंग हैं, सुबह और शाम के, वो दोनों शाये हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं। अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है, ऐसी खबरें जो अक्सर लोग नहीं दिखाया करते। आप जाएं, देखें, दूसरों को दिखाने की कोशिश करें, लिंक्स को शेयर करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं बहैसियत सब्सक्राइबर, वो ज़रूर सब्सक्राइबर बने और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अलर्ट्स आपको आते रहें। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है बेंगलुरु से। पूरी दुनिया में आज मुसलमान कशमकश की ज़िंदगी गुजार रहा है। हर तरफ उसे ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके नाम से कभी दुश्मनों की रातों की नींदें हराम हो जाया करती थी, आज वही डर और खौफ की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। जो कभी बादशाहों की ज़िंदगी बसर करता था, आज वही ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। जिस कौम की कभी लोग कस्में खाया करते थे, आज उन्हें गालियाँ दी जा रही हैं। उरूज की बुलंदियों पर पहुंचकर जवाल की इस गहराइयों में गिरने की वजह आखिर क्या है? यकीनन इसकी वजह मुसलमानों की दीन और इस्लाम से बेजारी और सुन्नत और शरीयत से दूरी है। मज़कूरा ख्यालात का इजहार मस्जिद रहमानिया मिनहाज नगर में मौलाना हज़ारों मुसलमानों को खिताब करते हुए मुमताज़ आलिम दीन मौलाना सैयद अंदर शाह साहब कासमी मद्दिज़िल्लहु ने किया। मौलाना ने फरमाया कि जब मुसलमान दीन और शरीयत के पाबंद थे, इस्लाम का बोलबाला पूरी दुनिया में था, कुफ्र की नजासत से लोग अपने आप को अलग करते हुए दीन और इस्लाम को कबूल किया करते थे। लेकिन जिस दिन से हमने दीन और शरीयत से दूरी इख्तियार की, उसी दिन से हम जवाल की गहराइयों में गिरने लगे। मौलाना ने कहा कि अल्लाह की मदद और नुसरत हमेशा से मुसलमानों के साथ है, लेकिन मांगने वाला भी तो चाहिए। अब खबर गुलबर्गा से। इंसानी बलि देने के इल्ज़ाम में गुलबर्गा व अतराफ से अगस्त 2014 में गिरफ्तार किए 6 उलमा इकराम जो कि जमानत पर पहले ही रिहा हो चुके हैं कि मुकदमे की समाअत गुज़िश्ता 9 महीने से गुलबर्गा खुसूसी अदालत में जारी थी। गुज़िश्ता 7 अगस्त को फरीक़ैन के बहस व जराह की तकमील के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था और आज 23 सितंबर को इस केस का फैसला आने वाला था, लेकिन नामालूम वजूहात की बुनियाद पर अदालत ने हतमी फैसले की तारीख में तोसी करते हुए 9 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। केस की नौयत को देखते हुए आइंदा आने वाले इस फैसले पर न सिर्फ सूबे महाराष्ट्र बल्कि पूरे मुल्क की नज़र है। इस बात की इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। वाज़ेह है कि अगस्त 2014 में गुलबर्गा व दीगर मकामात से पुलिस ने 6 उलमा इकराम को तवहम परस्ती मुखालिफ कानून के तहत गिरफ्तार किया था और उन पर खजाने के लिए एक बच्ची को बलि देने का इल्ज़ाम आयद किया था। दिलचस्प बात यह है कि इन गिरफ्तार शुदगान में इस बच्ची के वालिद भी थे जिसकी बलि दी गई थी।
12 अगस्त 2014 में एक बच्ची का अगवा हुआ था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके वालिद ने उसी रोज शहर के फरहाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी थी। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9663027449। अब खबर महोबा से। चरखारी हल्के इंतखाब से बीजेपी के रुकन असम्बली और उनके साबिक रुकन पार्लिमान वालिद के मुबैना तौर पर गोवर्धन नाथ जो मंदिर और उससे मुंसलिक तकरीबन 200 करोड़ रुपए के अमलाक पर कब्जा करने का इंकशाफ हुआ है। कब्जा करने का इल्जाम बीजेपी से ही नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मोल चंद्रा नोरागी ने आयद किया है। चरखारी नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मोल चंद्रा नोरागी ने कहा है कि हुकूमत और इख्तिदार के सामने जिला इंतजामिया बेबस नजर आ रही है। अंगर पालिका चरखारी की बेशकीमती 200 करोड़ रुपए के अमलाक पर रुकन असम्बली के वालिद ने गैर कानूनी तौर पर तारीखी मंदिरों और असासों को कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा, महोबा जिले के चरखारी में वाक़ तारीखी गोवर्धन जो महाराज का सदियों पुराना मंदिर है, जिसकी तकरीबन 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी से मुंसलिक है, इस अमलाक को बीजेपी रुकन असम्बली और वालिद गंगा चरण राजपूत ने मलिक चरखारी से महज 1 करोड़ की लीज पर ले लिया था, जिस पर उसके बाद कब्जा कर लिया। अब खबर लखनऊ से। कानून की तालिबा के साथ जिनसी इस्तेहसाल के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए साबिक मरकजी वजीर व भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर स्वामी चिन्मयानंद को आज इलाज के लिए शाहजहांपुर से लखनऊ के पीजी लाया गया है। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के खुसूसी बेंच को इस जिम्न में अभी तक की गई अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट पेश कर दी है। शाहजहांपुर की जेल में बंद स्वामी चिन्मयानंद का शुगर काफी बढ़ा हुआ है और उन्हें सीने में दर्द की शिकायत बताई जा रही है। उन्हें पीजीआई के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूट केयर यूनिट में रखा गया है। डॉक्टर पी के गोयल ने कहा कि चिन्मयानंद की सेहत का बुलेटिन जल्द ही जारी किया जाएगा। अब खबर जोधपुर से। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग तालिबा की जिनसी इस्तेहसाल के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की सजा मुलतवी करने की अर्जी को आज खारिज कर दिया है। जस्टिस संदीप मेहता और रवि के माथर की बेंच ने आसाराम की सजा मुलतवी करने की दूसरी अर्जी खारिज कर दी। हालांकि आसाराम को इस वक्त मामूली राहत मिली जब अदालत ने पहले से चल रही उनकी सजा के खिलाफ अपील के मामले में आइंदा जनवरी में समाअत करने की तारीख तय की है। अब खबर हैदराबाद से। दिल का दौरा पड़ने के बावजूद बस के ड्राइवर ने मुसाफिरीन की परवाह करते हुए बस को सड़क के किनारे ठहरा दिया। इसी दौरान दिल की शदीद दर्द की वजह से उसकी मौत हो गई। ये वाकया आंध्र प्रदेश की दारुलहुकूमत अमरावती के टकाली के करीब कौमी शाहराह पर पेश आया। प्राइवेट ट्रैवल्स की बस तेलंगाना की जिला खुम्मम से उड़ीसा के भुवनेश्वर जा रही थी। इस वाक़े में मामूली जख्मी 4 मुसाफिरीन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर मुसाफिरीन महफूज हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी वाक़े नवविद्या विद्यालय की 11वीं दर्जे की तालिबा ने हॉस्टल में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। इस वाक़े पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले तकलीफदा हैं और इससे हसास होकर निपटने की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने तालिबा की खुदकुशी की खबर पर अपना गम जाहिर करते हुए एक ट्वीट भी किया है। प्रियंका गांधी ने पीर के रोज ट्वीट करते हुए इस वाक़े को बहुत ही अफसोसनाक बताया और कहा कि हमें नौजवानों की तय बेहद हसास होने की जरूरत है। उन्होंने स्कूलों में इस तरह के बढ़ते वाक़यात पर गहरी तशवीर का इजहार भी किया। अब खबर नई दिल्ली से। INX मीडिया मामले में अदालती हिरासत में तिहाड़ जेल में मुक़य्यद कांग्रेस की सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने पीर के दिन कहा है कि जब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत है और हिम्मत के साथ काम कर रही है, तब तक वो भी उसी मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी और साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने आज सुबह तिहाड़ जेल जाकर पी चिदम्बरम से मुलाकात की। उसके बाद साबिक मरकजी वजीर ने ट्वीट किया कि मैं आज इज्जत महसूस कर रहा हूँ कि सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मुझसे मिलने आए। जब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत और बहादुर है, मैं भी मजबूत और बहादुर रहूंगा। अब खबर बिदायूं से। उत्तर प्रदेश के जिला बिदायूं के थाना सिविल लाइंस इलाके में बिदायूं बरेली रेलवे ट्रैक पर दातागंज रेलवे क्रॉसिंग के सामने आज सुबह एक नौजवान ने बरेली से कासगंज जाने वाले ट्रैक के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली है।
पुलिस राय के मुताबिक बरेली से आज सुबह कासगंज की जानिब जाने वाली ट्रेन जैसे ही दातागंज रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक पहुंची कि वहां पर पहले से ही खड़े एक शख्स ट्रेन के आगे कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। नौजवान की मौत के बाद ट्रेन काफी देर तक ट्रैक पर ही खड़ी रही। वहां खड़े लोगों ने मुतवफ़ा की शनाख्त की कोशिश की, लेकिन वो पहचान नहीं सके। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब मध्य प्रदेश से एक अफसोसनाक खबर आई है। मध्य प्रदेश जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर चाहन्या कला गांव में एक हैंडपंप का गंदा पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। वाज़ेह हो कि इस पानी के इस्तेमाल से 50 से ज्यादा लोग तय व दस्त से परेशान हो गए। तय दस्त से परेशान 25 लोगों का इलाज जिला हॉस्पिटल में जारी है और बाकी लोगों को जांच के बाद छुट्टी दे दी गई है। मामला शनिचर 21 सितंबर की शाम का है। इस मामले में बयान देते हुए जिला के एडिशनल कलेक्टर राजेश शाही ने इतवार 22 सितंबर को बताया कि पुंडराय कला के गांव चाहन्या कला गांव में लगे एक हैंडपंप का गंदा पानी पीने की वजह से 2 बुजुर्ग खवातीन की मौत हो गई। खवातीन की पहचान 80 साल रमोलिया सरेठे और 50 साल मीरा के तौर पर हुई है। वहीं 4 साल बच्ची रेशनिया अयोनाती की भी मौत हो गई है। अब खबर तुर्की से। वजीर खालिजा मेवलूद चावुशओगलू और शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया के नायब वजीर आजम व वजीर खालिजा कुदरत वजीर साय ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दायरेकार में न्यूयॉर्क का दौरा करने वाले चावुशओगलू और उनके कब्रसी हम मनसब और वजीर साय की मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। तुर्क वजीर ने शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया की भरपूर हिमायत का एक बार फिर याद किया। अब खबर बरतानिया से। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हमारे ख्याल में सऊदी पेट्रोल कंपनी आरामको पर हमलों की जिम्मेदारी कौमी एहतिमाल के मुताबिक ईरान पर आयद होती है। बोरिस जॉनसन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल कमेटी इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवानगी से कबल अखबारी नुमाइंदों के लिए बयान जारी किए। सऊदी पेट्रोल कंपनी आरामको के ऑयल फील्ड्स पर हमलों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया निहायत कौमी एहतिमाल के साथ आरामको पर हमलों की जिम्मेदारी ईरान पर आयद करता है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम दुनिया को फेतू दहशतगर्द तंजीम का असली चेहरा दिखाकर रहेंगे। सदर एर्दोगान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल कमेटी इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हैं, जहां उन्होंने मुज़ाकरात का आगाज कर दिया है। न्यूयॉर्क में अपनी मसरूफियात के सिलसिले में उन्होंने ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से मुनक़िदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में और तुर्क अमेरिकन नेशनल गाइडेंस कमेटी की तरफ से मुनक़िदा इजलास में शिरकत। तुर्क अमेरिकन नेशनल गाइडेंस कमेटी के इजलास में उन्होंने अमेरिका में मुकीम तुर्क शहरियों, तुर्की नस्ल शहरियों और दीगर मुसलमानों से खिताब भी किया। 15 जुलाई 2016 में हुकूमत पर हमले के इक़दाम की जिम्मेदार दहशतगर्द तंजीम फेतू से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा है कि फेतू की सरगना की तुर्की को वापसी और अमेरिका में उसकी कार्रवाइयों के मुकम्मल इख्तिताम के लिए हमने तमाम ज़रूरी कार्रवाइयाँ की हैं और करना जारी रखेंगे। आपके वसीले से हम उस दहशतगर्द तंजीम के चेहरे से मास्क उतार कर रहेंगे। अमेरिका में मुकीम मुसलमानों को मुखातब करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा है कि दाइश और फेतू जैसी दहशतगर्द तंजीमें एम्पेरियलिस्टों की किराए की तंजीमें हैं। एक किराए की दहशतगर्द तंजीमें अपने आकाओं के मकासद के लिए हमारे इलाके को जहन्नम की आग में तब्दील कर रही हैं और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इलाके में बहते खून के पीछे इन तंजीमों को असलिया भरे ट्रॉलर भेजने वालों का हाथ है। अब खबर ईरान से। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि उनका क़याम में अमन के लिए इलाकाई ताउन का एक मंसूबा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा। अमेरिका की जानिब से खित्ते में मजीद फौजी कुमक इरसाल करने के तनाजुर में उनका कहना था कि खलीज में गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी से अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। सालाना फौजी परेड के मौके पर एक नशरी तकरीर में सदर रूहानी का कहना था कि गैर मुल्की फ़ौज हमारे अवाम और खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनती हैं। वाज़ेह रहे कि 14 सितंबर को सऊदी तेल की तनसीबात पर तबाहकुन हमलों के बाद से ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। वाशिंगटन और रियाज तेल तनसीबात पर हमलों का इल्ज़ाम तेहरान पर आयद करते हैं, जबकि ईरान उसकी तरदीद करता है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।